मैं संजय कुमार। आज मैथ का कुछ हम लोग फॉर्मूला ही देखेंगे। चलिए, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही जानते हैं ये फॉर्मूला। a प्लस बी क्यू का ही जानते हैं, लेकिन 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 50 का क्या होगा, छोड़िए 100 का क्या होगा, 1000 का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसके लिए कुछ थोड़ा सा समझना है। और इसको बाइनोमियल या फैक्टोरियल हम लोग बोलेंगे। थोड़ा सा इसको बाइनोमियल या फैक्टोरियल। बाइनोमियल या फैक्टोरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, बाइनोमियल 2 का अर्थ क्या हुआ, बाइनोमियल 3 का अर्थ क्या हुआ। बाइनोमियल 2 का अर्थ 2 गुना 1 घटते हुए क्रम में कहां तक जाएंगे, 1 तक। बाइनोमियल 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1, 2 1 का 2, 3 गुना 6। फैक्टोरियल 5 का देखते हैं, 4 का देख लेते हैं। 4 गुना 3 गुना 2 इंटू 1, 12 24। फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक ही आएंगे। ये हो गया 120। 10 का 10 गुना घटते हुए में 1 तक ही जाएंगे। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका होगा कितना, इसका हो जाएगा 7 6 42, 8 9 72, ये हो जाएगा 10। और इसका भी हम लोग निकाले हैं 120। अब गुना कर देंगे, 10 गुना 72 गुना 42 गुना 120, तो इसका हो जाएगा 36 28 800। तो इस तरह कुछ हम लोग देखें कि फैक्टोरियल 2 3 4 5 10 इसी तरह निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ इसका रूल्स, कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला NCR, इसका होता है फैक्टोरियल n, या इसको हम बाइनोमियल भी बोलते हैं। फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। फॉर्मूला नंबर है 1। इसके बाद NCN इक्वल टू सेम हो तो इसका होता है 1। फैक्टोरियल 0 हो तो इसका होता है 1। NCR
इसको थोड़ा सा बड़ा में लेते हैं। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये एक फॉर्मूला है। एन सी 0 इक्वल टू 1, इसके बाद एन सी 1 इक्वल टू एन, इसके बाद एक और फॉर्मूला लास्ट आते हैं। फॉर्मूला फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग एक तक जाएंगे। अभी हम देखिए ना, फैक्टोरियल 2 को कहाँ तक गए, एक तक, 3 को कहाँ तक गए, एक तक, 4 को एक तक, 10 को एक तक, उसी तरह n को कहाँ तक जाएंगे, n तक। एक कुछ फॉर्मूला हो गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्या इसमें क्या होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग फॉर्मूला ही लिखे थे, एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी के आधार पर एक दो को सवाल सॉल्व करते हैं। एन सी 1, चल एन सी 1 पहले 0 का ही देख लेते हैं। तो आर के जगह पर 0 है, तो जहां जहां आर होगा वहां वहां 0। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 इक्वल टू फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 0 का मान एक अभी हम लिखे थे, तो यहाँ 1 इंटू फैक्टोरियल एन कट गया इक्वल टू 1। इसी तरह एन सी 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर। आर के जगह पर 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। एन को हम लिखेंगे एन, इससे कम एन माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 का मान 1 एन माइनस 1 कट गया इक्वल टू एन। एन सी 2 इक्वल टू एन बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2। अब ये घटेगा, कहाँ तक ये चलेगा, एन माइनस 2 तक। एन माइनस 1 एन माइनस 2 यहाँ तक आ गया, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल में डाल देंगे। 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 एक ही है बात, एन माइनस 2 काटा एन माइनस 1 बाई 2। एक और निकालते हैं, एन सी 3 इक्वल टू एन 3 एन सी 3 इक्वल टू, इसको अब हम लोग घटाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, 3 तक। एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, इसको लास्ट में फैक्टोरियल में हम लोग डाल देंगे। 3 गुना 2 गुना 1 एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 कट गए
बच गया क्या, n -1 n-2 बाई 6। इसी तरह एक और निकालते हैं हम लोग, NC4 इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4 n-4 इक्वल टू n-4 तक n-1 n-2 n-3 n-4, इसको हम लोग डाल देंगे फैक्टोरियल में, बाई 4 गुना 3 गुना 2 इंटू 1 n-4 कट गया, बच गया क्या, n-1 n-2 n-3 बाई 4 3 12 24। इसी तरह NC5 NC6 हम लोग जितना का चाहे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ये सब छोटा छोटा वैल्यू है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। अब हम लोग आते हैं सीधा पॉइंट पर। a प्लस बी का पावर 2, इसका हम लोग जानते हैं, चलिए 3 का जानते हैं, चलिए 5 का क्या होगा, 50 का क्या होगा, 500 का क्या होगा, a प्लस बी का पावर 500। इसके बाद 5000 का होगा क्या, चलिए इस सबको हटाते हैं। a प्लस बी का पावर n का क्या होगा, n का क्या होगा, चलिए तब चलिए इसका a प्लस बी का पावर n इक्वल टू, सबसे हाई पावर है n, NC0। एकदम इजी वे में हम लोग देखेंगे, NC0 NC1 NC2 NC3 प्लस डॉट 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 NCn। पावर n है, n और n जब r इक्वल टू n हो जाए तो यहां पर हम लोग ठहर जाएंगे। इसके बाद ए बी 2 है, ए बी सभी में ए बी, यहां भी ए बी, सबसे हाईएस्ट पावर n है तो a का पावर n और b का पावर 0। अब इसके बाद a का पावर धीरे धीरे घटेगा और b का पावर ठीक बढ़ेगा, एक होगा अवरोही में और ये होगा आरोही में। यहाँ n था तो यहाँ हो जाएगा a का पावर n-1 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा a का पावर n-2 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा n-3 और यहाँ हो जाएगा 3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह n-n और यहाँ हो जाएगा n। ये हुआ हम लोग का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल का पावर n का, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकाल ही सकते हैं। जैसे एक आते हैं a प्लस बी का पावर 2, हम लोग जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²।
और इसको हम निकालेंगे। सेम है a प्लस बी पावर n पावर 2, जहां n होगा वहां 2 इक्वल टू n है तो n के जगह पर है 2 है तो यह लिखेंगे 2c0 a का पावर n है और n इक्वल टू 2 है, b 0 है 0 प्लस 2c1 a n माइनस n के जगह पर 2 माइनस 1 b1 प्लस n 2 है c2 a का पावर 2 माइनस 2 और b का पावर 2 2c2 2 का है तो 2 तक आके हम लोग रुक जाएंगे इक्वल टू 2c0 का इसका होगा कितना 2c0 निकालते हैं 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बाई इसका 1 फैक्टोरियल 0 का 1 और इसका फैक्टोरियल 2 तो 2 2 कट गया इक्वल टू 1 तो इसका हम लोग वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर और b का एनी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 प्लस 2c1 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 2 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 इंटू 2 1 इंटू 1 तो इसका हो जाएगा 2 तो इसका हो जाएगा 2 इंटू a का पावर 2 घटाओ 1 तो एक हम नहीं लिखते हैं b का पावर 1 तो b प्लस अभी आया था फॉर्मूला चलो निकाल ही देते हैं 2c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 कट गया 1 बाई 1 इक्वल टू 1 तो इसका हो गया 1 इंटू a का पावर 0 तो किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है गुना b स्क्वायर इसको हम गुना कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हो गया हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल पावर 5 a प्लस b का होल पावर कितना 5 इसका हम लोग देखते हैं इसी जितना भी फॉर्मूला आएगा इसी से एकदम ध्यान पावर n है यहाँ पावर 5 है n इक्वल टू 5 जहां जहां हम लोग n देखेंगे वहां वहां 5 चलो n एनी 5 तो 5 भी लिखेंगे c 0 a का पावर 5 b का पावर 0 प्लस इसके बाद यहां से n यानी 5 c1 a 5 माइनस 1 b1 प्लस इसको 5 c2
ए का पावर 5 माइनस 2 बी का पावर 2। इसी तरह हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 5 तक। इसको हटा देते हैं। 5c3 ए का पावर 5 माइनस 3 बी का पावर 3 प्लस 5c4 ए का पावर 5 माइनस 4 बी का पावर 4 प्लस 5c5। यहाँ तक आकर ठहर ही जाएंगे। एन और आर जब इक्वल हो जाए तो वहां तक आकर ठहर ही जाएंगे। और ए का पावर 5 माइनस 5 और बी का पावर 5। 5c0 इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू 1 इंटू ए का पावर 5 इंटू 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 प्लस 5c1 इसका हो कितना होगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर निकाल देते हैं। 5c1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई 1 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इस 5 को लिखेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 कट गया इक्वल टू 5। तो 5c1 का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5 में 1 घट गया 4 बी प्लस 5c2 निकालते हैं। 5c2 आ गया, इसका भी देख लेते हैं। 5c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 कट गया तो 10। तो इसका हो जाएगा 10 ए 3 बी का पावर 2 प्लस इसका भी सेम होगा 10 ही होगा। चलिए दिखा देते हैं। 5c3 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 में 3 घट गया 2, तो 5 गुना 4 गुना 3 इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुना 2 का 1 गुना 2 कट गया 2 से 5 गुना 10। ए का पावर 2 बी का पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 10 हो गया 5c4 एक और देख लेते हैं। 5c4 इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 कट गया, इसका हो जाएगा 5। तो 5c4 का 5 ए का पावर 1 तो एक हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं पावर में। बी का पावर 4 प्लस 5c5 का होता है 1 और ये हो जाएगा ए का पावर 0, तो ए का पावर 0 इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b5। तो इसको फाइनली एक बार ए का पावर 5 प्लस 5 ए का पावर 4 बी प्लस
10 a का पावर 3 b का पावर 2 प्लस 10 a का पावर 2 b का पावर 3 प्लस इसका 5 a b का पावर 4, ये 4 है, ये 4 है, प्लस b का पावर 5। ये हो गया हम लोग का a प्लस b का पावर 5 का फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला इसी से आएगा। अब हम लगाएंगे a प्लस बी का होल पावर 10, इस सारा फॉर्मूला इसी से आएगा। n है, यहाँ 10 है, जहां जहां n हुआ वहां वहां 10, n है तो हो जाएगा क्या 10 c 0 a का पावर 10 b का पावर 0 प्लस 10 c 1 a का पावर 10 माइनस 1 b का पावर 1, इसमें प्लस n c 2 n के जगह पर 10 हो जाएगा, a 10 माइनस 2 b 2 प्लस इसका हो जाएगा n यानी 10 से 3 a का पावर 10 माइनस 3 b का पावर 3 प्लस 10 से 4 a का पावर 10 माइनस 4 b का पावर 4 प्लस 10 से 5 a का पावर 10 माइनस 5 b का पावर 5 प्लस 10 से 6 a का पावर 10 माइनस 6 b का पावर 6 प्लस 10 से 7 a का पावर 10 माइनस 7 और b का पावर 7 प्लस 10 से 8 a का पावर 10 माइनस 8 b का पावर 8 प्लस 10 से 9 a का पावर 10 माइनस 9 b का पावर 9 प्लस 10 से 10, दोनों इक्वल हो गया, n और r यहाँ पर आकर ठहर जाएंगे। a का पावर 10 माइनस 10 b का पावर 10 इक्वल टू a 10 से 0 1 इंटू a का पावर 10 इंटू 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो 1 प्लस 10 से 1, इसका वैल्यू होता है 1, 10 a 9 10 में घट गया 9 b प्लस 10 से 2 10 से 2 का वैल्यू होता है 45, a का पावर 8 b का पावर 2 प्लस 10 से 3, इसका वैल्यू होता है 120 a
7 बी क्यूब। टेन-4 इसका होता है वैल्यू 210, ए का पावर 6, 6 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, बी का पावर 4। टेन-5 इसका वैल्यू होता है 252, ए का पावर 5, बी का पावर 5। टेन-6 इसका वैल्यू होता है 210, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6। टेन-7 उसका वैल्यू होता है 120, ए का पावर 3, बी का पावर 7 प्लस टेन-8 इसका वैल्यू होता है 45, ए का पावर 2, बी का पावर 8 प्लस टेन-9 इसका वैल्यू 10, ए का हो जाएगा कितना 1 और बी का 9, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस टेन का वैल्यू 1 और इसका हो जाएगा ए का पावर 0 और बी का पावर 10। तो ए का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 इसको हम और हटा देते हैं। एक बार हो गया, अब ये हो गया a प्लस बी का पावर 10, a प्लस बी का पावर 10 का फॉर्मूला। इक्वल टू एक बार फाइनल से a का पावर 10 प्लस 10 a का पावर 9 b प्लस 45 a का पावर 8 b का पावर 2 प्लस 120 a का पावर 7 b का पावर 3 प्लस 210 a का पावर 6 b का पावर 4 प्लस 252 a का पावर 5 और b का पावर 5 प्लस 210 a का पावर 4 b का पावर 6 प्लस 120 a का पावर 3 b का पावर 7 प्लस 45 a का पावर 2 b का पावर 8 प्लस 10 a का a और b का पावर 9 प्लस b का पावर 10। यह हो गया हम लोग का a प्लस b का होल पावर 10। इसको हम लोग एक बार घेर ही देते हैं। ये हो गया। इसी तरह a प्लस b का पावर जितना चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। हाँ, एक और बात कि यहाँ a प्लस b का पावर 10 चाहे 2 या 20 जितना भी हो a प्लस b का पावर चाहे जितना भी हो, उस पद से एक अधिक आता है आंसर पद। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 11 आएगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। जैसे अभी
ए प्लस बी का पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कितना है 2, तो एक अधिक आएगा, 1 2 3। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। अब अगला लेक्चर अगला दिन हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।